द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 57 मुस्लिम देशों की सदस्यता वाले ओआईसी संगठन ने जब इससे पहले नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के बयान को लेकर नाराजगी जताई थी दोस्तों, तो भारत की मोदी सरकार ने इसे हल्के में लिया था, इसे शरारत बताया था। पर ओआईसी ने जो कहा वो हो गया है। नुपुर शर्मा का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि मामले पर यूएन को संज्ञान लेने के लिए कहा जा रहा है। और अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि नुपुर शर्मा के बयान पर यूएन का गुस्सा भी जगजाहिर हो गया है, ज्वालामुखी की तरह फूटा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अरब देशों में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल के बाद बीजेपी बहुत मुश्किल में पड़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि हर तरफ से घिर रही है। इसको हर तरफ से घेरा जा रहा है, चारों तरफ से। देश में तो देखिए जनता इनसे सवाल पूछ ही रही है, वहीं बाहर देशों में भी नुपुर शर्मा के बयान के बाद कड़ी प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक तरीके से कतार लग गई है इस सिलसिले की। ओआईसी जिसने नुपुर शर्मा के मामले को यूएन में घसीटा, अब यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। स्क्रीन पर आपको टीवी9 की खबर दिखा रही हूँ दोस्तों इस वक्त। इस खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने ये कहा है, उनका ये बयान आया सामने कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। यूएन के प्रवक्ता ने एक मीडिया ब्रीफिंग में ये बात कही है दोस्तों। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इससे जुड़ी खबरें देखी हैं, मैंने इससे जुड़ी टिप्पणियां भी देखी हैं, पढ़ी हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता के भाव को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं। तो यूएन ने अपने इस बयान से बिल्कुल साफ कर दिया है दोस्तों कि नुपुर शर्मा का बयान उन्हें बर्दाश्त तो नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर यूएन को इस मामले पर आवाज उठाने के लिए या कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है, कहा गया है, ओआईसी ने दबाव बनाया है, बाकी के मुस्लिम देश दबाव बना रहे हैं, तो यूएन इस पर विचार जरूर करेगा। अभी आप देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ। इतने देशों के बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी बात को साफ तौर पर रख दिया, बोल दिया। अब यहाँ से वही अटकलें शुरू हो गई है कि यूएन के बयान के बाद ये हो सकता है कि पश्चिमी देशों की तरफ से भी कड़ा रुख अपनाया जाए, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी ज्यादा समय तक भारत की सत्ता में काबिज नहीं रह पाएगी दोस्तों, जिसकी पूरी संभावना है। इससे पहले कतर, कुवैत, सऊदी अरब, मालदीव और ओआईसी, उसके बाद जीसीसी, इन सब ने आवाज बुलंद की नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ। कतर की तरफ से तो गुस्सा इस कदर बरपा कि हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का डिनर कैंसिल हो गया, उनको बेइज्जत करके वापस भेज दिया गया। कतर के एमिर ने कोविड का बहाना बनाकर ये कहा कि वो वेंकैया नायडू के साथ डिनर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको खुद में कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि एक तरीके से कोविड के लक्षण हैं, तो अगर वो डिनर करेंगे तो हो सकता है वेंकैया नायडू जी की भी हो जाए। लेकिन दोहा पहुंचने से पहले ही, वेंकैया नायडू के दोहा पहुंचने से पहले ही भारत के प्रशासन को बता दिया गया था, ऐसा उन्होंने दावा किया। पर फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि डिनर के कुछ समय पहले ही भारत के राजदूत को समन भेजकर कतर ने तलब किया और उसके बाद माफी मांगने के लिए कहा, जिसके बाद ही ये डिनर कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये कोई संयोग तो देखिए नहीं हो सकता कि इस तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति के साथ कतर डिनर कैंसिल कर दे। कतर के जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं बड़े प्रतिनिधि हैं, वो डिनर कैंसिल कर दे, क्योंकि देखिए दोस्तों इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक अरब देशों ने भारत के बड़े बड़े पद वाले प्रतिनिधियों की हमेशा से ही इज्जत की है, हमेशा से उनको इज्जत से नवाजा है, प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो, उपराष्ट्रपति हो। लेकिन अगर देश की सत्ताधीन पार्टी की प्रवक्ता ने भारत के मुसलमानों के साथ साथ दुनिया भर के मुस्लिम देशों को धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई होती, तो ऐसा नहीं होता जो वेंकैया नायडू जी के साथ हुआ। पर भाजपा की प्रवक्ता ने कांड ही इतना बड़ा कर दिया कि दुनिया में भारत की इस वक्त थू-थू हो रही है। जी हाँ, आज से पहले भारत को इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई जो अब हो रही है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है दोस्तों, अब जो इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। अरब देश समय समय पर भारत के साथ डटकर खड़े रहे, आज वो भारत को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मसार कुछ हो सकता है क्या? इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है?
आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले ओआईसी ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी की वो कड़ी निंदा करते हैं, उसका कड़ा विरोध करते हैं और उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के बाकी मानवाधिकार संगठनों को इसके लिए उन्होंने सख्त कदम उठाने की अपील की थी कि आपको सख्त कदम उठाना पड़ेगा, इनफैक्ट कार्यवाही करनी पड़ेगी नुपुर शर्मा पर। ओआईसी के बयान के बाद ही आशंका जताई जा रही थी इस बात की कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस मामले का जो फैसला है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट करे, क्योंकि ओआईसी के बयान का मतलब ये था दोस्तों कि जो प्रतिक्रिया उनकी तरफ से देखिए दी गई वो अकेले उस संगठन की ही प्रतिक्रिया नहीं थी। अगर ओआईसी ने वो प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने विरोध किया है तो वो सिर्फ संगठन की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उन 57 देशों की भी प्रतिक्रिया थी जिन्होंने बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उसका सख्त विरोध किया, क्योंकि ये 57 देश ओआईसी का हिस्सा है। तो ओआईसी ने बयान दिया, उसके बाद सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई आपको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है, वरना मामला आगे नहीं बढ़ेगा। सऊदी अरब के बाद मामला मालदीव तक पहुंचा। मालदीव में तो आप ये समझ लीजिए बाकायदा नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ संसद में प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया, जो वाकई बहुत बड़ी बात है। उस प्रस्ताव में भी कहा गया कि नुपुर शर्मा का जो बयान है किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल अस्वीकार्य है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत की मोदी सरकार को इसे लेकर जल्द से जल्द माफी मांगनी ही पड़ेगी, अपनी गलती जो उन्होंने की है उसको सुधारे, देश के नाम संबोधन करें, सुधारे। उससे पहले 6 खाड़ी देशों की सदस्यता वाले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने यानी जीसीसी ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सही नहीं होगा, इस पर रोक लगनी चाहिए। जीसीसी के बाद दोस्तों अरब देश और उसके बाद अब तो बाकायदा यूएन का बयान सामने आ चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त की तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जहां उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करते हैं, जो ठेस पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने। इसका मतलब भाजपा और उनकी प्रवक्ता पर यूएन एक्शन तो जरूर लेगा, यहीं से नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि यूएन पर पहले भी दबाव बनाया जा रहा था जब भारत में मुसलमानों के साथ बदसलूकी हो रही थी, और अब एक बार फिर वही हो रहा है। यूएन को सभी देशों के स्टैंड की कद्र करते हुए ही फैसला लेना पड़ेगा दोस्तों, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वहीं यूएन के कड़े कदम की उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि इस्लामिक देश जो पहले ही भारत की मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो सभी देश यूएन की तरफ से न्याय की उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि कम से कम यूएन न्याय करेगा। वहीं यूएन में भारत की धार्मिक आज़ादी को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं, अब अगर ये दोबारा हो रहा है तो इसे गंभीरता से लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत की मोदी सरकार ने अगर अभी भी इस गुस्से की वजह को नहीं समझा तो आने वाला समय इनकी सत्ता से रुखसती करवा सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा की वजह से गलत बयान का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है, जो अभी भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है, भारत का बहिष्कार हो रहा है। और अगर ऐसा जारी रहा तो जवाबदेही सिर्फ भाजपा की होगी, इनके शीर्ष नेतृत्व को जवाब देना पड़ेगा। और शीर्ष नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें बताना पड़ेगा कि भारत के संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों खराब हुए, उनकी वजह से या उनकी पार्टी की प्रवक्ता की वजह से भारत का बंटाधार क्यों किया गया, क्यों अपनी पार्टी में इन्होंने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे प्रवक्ताओं को पनाह दी, जिनसे पल्ला झाड़ने के लिए अब इन्हें ये फ्रिंज एलिमेंट बता रहे हैं। अब इनको ये पीछे बैक लेना पड़ रहा है, अब पीछे पैर खींचने पड़ रहे हैं इनको। ये सभी सवाल देखिए दोस्तों लाजमी है, और इन सभी सवालों का जवाब भी जरूरी है, जो मोदी जी को बतौर प्रधानमंत्री देना ही पड़ेगा। अब वो पैर पीछे नहीं खींच सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।